नमस्कार दोस्तों। सन 1940 रसिया स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, इतिहास में एक से बढ़कर एक एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, लेकिन क्या आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है जो जानवर पर नहीं बल्कि जिंदा इंसान पर किया गया हो, वो भी क्रूर तरीके से? दरअसल हम बात करने वाले हैं रसिया स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इंटरनेट पर यह प्रयोग जितना वायरल हुआ, बताया जाता है ये उतना खौफनाक और खूंखार है। आज इस वीडियो में यही बताएंगे इंसानियत को शर्मसार करने वाले एक्सपेरिमेंट जिसने इंसान को दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सन 1940 उन दिनों की बात है दोस्तों, जब सोवियत यूनियन ने विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया था। इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हीं बनाए गए बंदियों में से 5 कैदियों को चुना, और एक्सपेरिमेंट ये था कि उन कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में रहना था, वो भी बिना सोए, रात दिन दोनों। मतलब कि नींद की एक झपकी भी नहीं लेनी थी। और इसके साथ शर्त भी रखा गया, और वो शर्त ये था कि जो व्यक्ति सही सलामत 30 दिनों तक कमरे में बिना सोए रह लेता है, उस कैदी को जेल से आज़ाद कर दिया जाएगा। साथ ही सोवियत यूनियन ने यह भी कहा कि उस कमरे में खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी और पढ़ने के लिए किताबें भी दी जाएंगी, लेकिन बैठने और सोने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। फिर भी सारे कैदियों ने इस चीज़ के लिए हामी भर दी। सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा था, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा ना हो पाने पर उन पर नज़र रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे के मिरर भी लगाए, और साथ ही कमरे की हलचल जानने के लिए उस कमरे में माइक्रोफोन भी लगाया गया। अब होती है इंटरेस्टिंग चीज़ें दोस्तों। कैदियों को नींद ना आए, इसलिए कैदियों के बंद कमरे में ऑक्सीजन के साथ स्टिमुलेंट केमिकल मिलाकर बराबर मात्रा में वो गैस को उस कमरे में छोड़ी जाती थी, ताकि वो सोए नहीं, सिर्फ जगें। अब शुरू होता है असली खेल दोस्तों। 4 दिनों तक तो कैदियों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन उसके बाद से उनकी बेचैनी बढ़ने लगी, और 9वें दिन एक व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठा और कई घंटों तक तो चिल्लाता भी रहा। लेकिन दोस्तों, चिल्लाने की वजह से उस व्यक्ति की गले की नस फट गई, जिसके कारण उसकी आवाज़ चली गई। देखते ही देखते सारे कैदियों की हालत एक जैसी हो गई, और जो गैस छोड़ा गया था वो बखूबी अपना काम भी कर रहा था, और सारे कैदियों पर उनका असर भी दिख रहा था। और लगभग सारे कैदी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे और कमरे के अंदर अजीब हरकतें भी करने लगे। इतना ही नहीं, उनकी हरकतें कोई देख ना ले, इसलिए वो पढ़ने के लिए दिए गए किताब के पन्ने फाड़कर कांच की खिड़कियों पर चिपकाने भी लगे। धीरे धीरे रिसर्चर्स उन कैदियों के कमरे में गैस की मात्रा बढ़ाने लगे, तो और कुछ दिनों बाद अजीब सी बड़बड़ाने की और चिल्लाने की भी आवाज़ें आने लगी। फिर अचानक से वह आवाज़ें बंद हो गई। बड़बड़ाने की आवाज़ से रिसर्चर्स को लगा कि माइक्रोफोन में कोई फॉल्ट आया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चला कि वो अभी जिंदा हैं, इसलिए कोई भी उस कमरे में नहीं जाना चाहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद आवाज़ आनी एकदम से बंद हो गई और सारे रिसर्चर्स घबरा गए। उन्होंने फैसला किया कि अब सारे एक्सपेरिमेंट को बंद करना है और उस कमरे में जाकर देखना है कि क्या हलचल हो रही है। कैदियों का दरवाज़ा खोलने से पहले रिसर्चर्स ने घोषणा किया कि हम माइक्रोफोन जांचने के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं, इसलिए सारे कैदी दरवाजे से दूर हट जाएं और ज़मीन पर लेट जाएं। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसे गोली मार दी जाएगी। तभी अंदर से एक कैदी ने खौफनाक तरीके से आवाज़ निकाली और रिसर्चर्स को अंदर आने से मना किया, और कैदियों ने यह भी कहा कि वो आज़ाद नहीं होना चाहते। ये सब सुनकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए। फिर भी उन्होंने दरवाज़ा खोला और वहाँ का नज़ारा देखा तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, क्योंकि जो खाना कैदियों को दिया जाता था उस खाने को उन लोगों ने छुआ तक नहीं था, और चारों तरफ खून फैला हुआ था, क्योंकि वो खाना नहीं अपने मांस को काट कर खाते थे, और कुछ टुकड़े काटकर अलग भी रख देते थे ताकि उन्हें बाद में खा सकें। इतना सब देखकर रिसर्चर्स ने उन सारे कैदियों को बाहर निकलवाया हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ताकि उनका इलाज हो सके। लेकिन सारे कैदी छटपटाने और चिल्लाने लगे, और साथ ही उस गैस को फिर से चालू करवाने के लिए उनसे विनती भी की। लेकिन रिसर्चर्स ने उनकी बात नहीं सुनी और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए 8 मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए गए ताकि उन्हें बेहोश किया जा सके, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं दिखा। आपको बता दें दोस्तों कि मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है, लेकिन उन कैदियों पर 8 इंजेक्शन का भी कोई असर नहीं दिखा, और डॉक्टरों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें होश में रखकर उनका ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि उन कैदियों को अब दर्द में भी मजा आने लगा था। फिर डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना शुरू किया। उस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की डेथ हो गई और 2 कैदी बच गए। अब ये एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे हैवानियत का रूप लेने लगा था, लेकिन इसके बाद भी उस एक्सपेरिमेंट को नहीं रोका गया। बाकी के बचे 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, बता दें कि कैदियों की हालत देखते हुए रिसर्चर्स बेहद डर गए और वो इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से ऐसा नहीं हो पाया।
और इस बार कमरे के अंदर मॉनिटर करने के लिए कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स को भी अंदर भेजा गया। लेकिन इन कैदियों की हरकत देखकर एक रिसर्चर्स इतना डर गया कि वो डरा हुआ रिसर्चर्स बाकी के बचे हुए दोनों रिसर्चर्स को और चीफ कमांडर को गोली मार दिए। फिर उसके बाद कमरे में बचे दोनों कैदियों को भी गोली मार दिया और लास्ट में वो खुद को भी गोली मार के इस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को उसी जगह दफना दिया और इस एक्सपेरिमेंट को भी यहीं रोक दिया गया। फिर आज तक ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं हुआ। दोस्तों, इस प्रयोग के बारे में रूस से पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं। कई सालों तक खोज करने के बाद भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और इसे एक काल्पनिक कहानी समझ के भुला दिया गया। दोस्तों, यही था रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये एक सच्ची घटना है या फिर सिर्फ एक कल्पना की गई कहानी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।